भगवान की मुस्कान ऐसी है, जिसने एक बार देख लिया वो पागल हो गया कि मोहन तेरी मुस्कान पागल कर जाती है। पहले मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, तो कहा पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। मैंने पूछा कि अब कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। अरे हम तो सबके दिल में समाये हुए हैं, आने जाने के काबिल। जिस पर एक बार कृपा कर दी उसका बेड़ा। माता कुंती को आशीर्वाद दिया है, पांचों भाइयों ने प्रणाम किया, पांचों भाइयों को आशीर्वाद दिया। आइए शीघ्रता से कथा को पूरा करते हैं। परीक्षित जी सुखदेव जी को बुलाना है, आज सुखदेव जी भी आशीर्वाद देंगे। पांचों भाइयों को आशीर्वाद प्रदान किया है। युधिष्ठिर जी को उपदेश किया। रात्रि के समय युधिष्ठिर जी महल में बैठे हैं, प्रकाश नहीं, अंधेरा है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के पास में गए। हे युधिष्ठिर जी, आप दुखी क्यों हो? युधिष्ठिर जी रोने लग गए, कहने लगे, हे केशव, इस राजपाट के सत्ता के लालच के कारण ये बहुत गलत हो गया। आज ये कुरुक्षेत्र की भूमि ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा शमशान हो। आज मेरे इस सत्ता के लालच के कारण कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई, कितनी बहनें विधवा हो गई। ये कुरुक्षेत्र की भूमि ऐसा लगता है कि रक्त की नदी बह रही हो। ये मैंने ठीक नहीं किया। भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर जी ये आपने नहीं किया, ये तो सबको अपने अपने कर्मों का फल मिला। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों का भोग। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करही तो सो तस फल चाखा। सबको वैसा फल मिलता है। पूरी रात्रि युधिष्ठिर जी को समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। भीष्म पितामह 52 दिन हो गए बाणों के सैया पर पड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हे केशव कब दर्शन देंगे आप। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों के साथ, माता कुंती के साथ, द्रौपदी के साथ में आए हैं। भीष्म पितामह को दर्शन दिया है। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया है और भगवान श्री कृष्ण ने मस्तिष्क नवा करके भीष्म पितामह को प्रणाम किया है। क्यों प्रणाम किया? कहते हैं बड़ों के चरणों में प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती है। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धौपसेविन, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो नित्य अपने माता पिता के, गुरुजनों के, सास ससुर के चरणों में प्रणाम करता है उसकी 4 चीजें बढ़ती। आयु बढ़ जाती है। बोलते हैं ना लंबी उम्र हो भाई। आयु बढ़ती है, विद्या बुद्धि बढ़ जाती है, यश। बहुत से लोग बोलते हैं, बोले गुरुजी बहुत अच्छा करते हैं, हमें भलाई नहीं मिलती, यश नहीं मिलता। तो बड़ों को प्रणाम करने से यश मिलेगा, बल, शरीर निरोग रहेगा। दुश्मन के चरणों में भी प्रणाम करेंगे तो वो भी एक बार तो आशीर्वाद जरूर देगा। प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती है महाराज। आप करते हो कि नहीं करते? कौन कौन करता है? अच्छा, ये बताओ जो नहीं करते वो बताओ एक बार। अपने मम्मी पापा के, सास ससुर के चरणों में कौन प्रणाम नहीं करता? सब करते हैं। क्या बात है चेन्नई वालों। हा, जरूर करना चाहिए। 4 चीजें बढ़ जाती है। भीष्म पितामह को प्रणाम किया है, भीष्म पितामह ने भगवान को प्रणाम किया है और भीष्म पितामह ने सुंदर उपदेश किया है कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान
विभाग सा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। दान धर्मान। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश किया, हे युधिष्ठिर जी, तुम राजा हो और जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। यथा राजा तथा। देखो, एक गृहस्थ व्यक्ति का परम धर्म है कि किसी को दुख दिए बिना धन कमाना चाहिए, और जो धन कमाए उसमें से 10% दान करना चाहिए, क्योंकि दान करने से धन बढ़ता है, कम नहीं होता। लिखा, तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होए त्रिविध कल्याण। दान देने से धन बढ़ता है। यदि केवल जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी की बुद्धि को वो धन विकृत कर देगा। यदि धन को दान करते रहेंगे तो धन की शुद्धि होती रहेगी, धन बढ़ता रहेगा। लेकिन भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनका धन अच्छे कार्यों में लगता है। क्यों जी नरेश जी, है ना संगी साहब? भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनका धन अच्छे कार्य में लगता है। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग कि आपके हाथों से एक कथा हो पा रही है। कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? आपको तो मिल ही रहा है। मेरे पास फोन आ रहे थे कल, हैदराबाद में लोग आपकी कथा देख रहे हैं, कोलकाता में देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, चेन्नई वाले पूरे देख रहे हैं, पूरे इंडिया में नहीं, यहाँ तक कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में लोग आपकी कथा को देख रहे हैं महाराज, हैं? पूरा वर्ल्ड ये इंटरनेट के माध्यम से आप लोगों को देख रहे हैं। गुरुजी बहुत अच्छी कथा चल रही है चेन्नई में। कितने लोग आनंद ले रहे हैं। जिसका भी धन लगा है, तन लगा है, मन लगा है। जरूरी नहीं धन से सेवा करो, किसी के पास धन है तो धन से करो, किसी के पास तन से है तो तन से सेवा करें। कई लोग तो ऐसे आते हैं, हमारे पास बेचारे धन नहीं होता तो बोलते हैं गुरुजी हम यहाँ पे पंडाल में झाड़ू लगा दें। लगाओ भैया, ये भी सेवा बहुत बड़ी है। रुक जाओ, बैठ जाओ इधर। धन दान करने से बढ़ता है महाराज, लेकिन भाग्यशाली होते हैं जिनका धन अच्छे कार्यों में लगता है। एक बार एक सेठ जी थे, जीवन में कभी दान नहीं किया, थे कंजूस। कंजूस ही नहीं मक्खी, कंजूस ही नहीं मक्खी। मक्खी चूस जानते हो आप क्या होता है? चाय में, दूध में मक्खी पड़ गई, चाय पी रहे थे, लो जी सेठ जी चाय, मक्खी पड़ गई। ओहो मेरी चाय पिएगी। मक्खी को निकाला चाय में से और मक्खी को पकड़ा, और कंजूस और मक्खी को चूस करके बोले मेरी चाय पिएगी। इतने कंजूस। आरती करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, जय लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता। अगरबत्ती को बुझा करके रख देते हैं, बोले 2 महीने काम आएगी। हाँ, रोटी पर घी नहीं लगाते, 2 साल हो गए, 250 ग्राम घी का डब्बा ला करके रखा हुआ है, तो डब्बे को रोटी पर घुमा लेते हैं। इतने कंजूस महाराज। कभी दान नहीं किया, पूजन नहीं किया, कोई पाठ नहीं किया, जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए। तिजोरी में डालना तो जानते हैं, लेकिन निकालना कभी निकाला नहीं। पूरी तिजोरी भर गई महाराज।